पूर्व मंत्री हैं जेपी दलाल जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 11 साल बेमिसाल कहीं ना कहीं बीजेपी के रहे, किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या उपलब्धियां जो है वो कहीं ना कहीं आप दिलवा रहे हैं? देखिए, 11 साल हमारे सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के रहे हैं। एक व्यवस्था परिवर्तन का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुआ है। आप देखिए कि करोड़ों शौचालय बनना, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर में अनाज पहुंचाना, 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को छत प्रदान करना, किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपये खाते में जाना, कई लाख करोड़ रुपए की खाद की सब्सिडी देना, हमारी सेनाओं को सशक्त करना और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं, हाईवेज के, मेट्रो के, एयरपोर्ट के, उसकी गति जो है अभूतपूर्व है। शिक्षा की नई नीति हम लेके आए हैं। कश्मीर की समस्या का जो हमारा नासूर था, धारा 370 का, उसको समाप्त किया। जो हमारा लक्ष्य था राम मंदिर का निर्माण करना, उसको किया। हर दिशा में अभूतपूर्व काम हुए हैं। कांग्रेस के 2014 के अंदर घोटालों की, घपलों की हेडलाइन होती थी, सारे काम हाईवेज के बंद पड़े थे, बैंकों की हालत खराब थी, शासन नाम की चीज नहीं थी। आज इन 11 साल में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से भारत 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंच चुके हैं। आत्मनिर्भर हैं हम हर चीज में। आज भारत के रक्षा उत्पाद विदेशों में जाते हैं। आज भारत का बनने वाला आईफोन अमेरिका में बिकता है। तो ये बदलते हुए भारत के तस्वीर है। हमें संतोष है कि हमने अच्छा काम किया, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना जो दी है नरेंद्र मोदी जी ने, उसके लिए और मेहनत करें। 11 साल आप बेमिसाल बता रहे हैं, बहुत सारी उपलब्धियां आपने गिनाई, परंतु कांग्रेस को ये 11 साल रास नहीं आ रहे हैं। वो कांग्रेस का कहना है कि सरकार फेलियर रही है 11 साल में। महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, उस पर सरकार ने काम नहीं किया है। देखिए, आप सही कहते हैं कि कांग्रेस को 11 साल अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि कांग्रेस इसमें 3 बार लोकसभा का चुनाव हार चुकी है, हरियाणा प्रदेश में 3 बार हार चुकी है, संगठन वो बना नहीं पाए हैं अभी तक, लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे। इसलिए जो कांग्रेस है उसको 11 साल अच्छे नहीं लगते। आम जनता को, किसान को, मजदूर को, युवा को, बहनों को मोदी जी के 11 साल अद्भुत लगते हैं। कांग्रेस के संगठन को लेकर के क्या सोचते हैं आप, क्योंकि अब राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं और हरियाणा में संगठन बनाने का बड़ा दावा कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर संगठन तैयार करने की बात कह रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि एक राजनीतिक पार्टी जिसको वो कहते हैं कि हम लोगों से आशीर्वाद लेंगे, कितने सालों से वो अपने जिला स्तर का जिलाध्यक्ष नहीं बना पा रहे, तो जनता उनसे क्या अपेक्षा रखे। कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, धड़ों में बटी हुई है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के गांव स्तर तक। किसी एक धड़े को संगठन में पद देंगे तो राहुल जी को डर है कि बाकी लोग भाग जाएंगे। कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है उसको खत्म किया जाएगा, तभी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा से लड़ने के लिए तैयार हुई। तो अभी 11-12 साल तक इसका मतलब गुटबाजी को वही जिंदा रखे जा रहे थे, वो कैसे खत्म करेंगे? गुटबाजी अगर वो संगठन में किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो साफ दिखाई देगी, वही सिर्फ फुटबॉल वो साफ दिखाई देगा। कांग्रेस कोई विचारधारा की, कोई जन सेवा के लिए, गरीब के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं रही है। कुछ परिवारों के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए
या अपने चहेतों के लिए काम करने वाली पार्टी। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में कौन सी पार्टी को मानती है? ये फैसला हमारा नहीं है, ये जनता का फैसला है। हम तो ये मानते हैं कि इसी तरह से जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, हमें आशीर्वाद देता रहे। हमारे अंदर जो कोई कमी है वो हम दूर करें और परिश्रम करें, और जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत की जो परिकल्पना है हमारे प्रधानमंत्री जी की, उस रास्ते पर हम बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने बताया कि 11 साल में केंद्र सरकार के नेतृत्व में लगातार जो है वो बहुत सारे जो है वो कहीं ना कहीं उपलब्धियां जो है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंची हैं, जो कि जनता के लिए काफी कारगर हैं। और साफ तौर पर विपक्ष में कांग्रेस को जो है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी पार्टी बताया है, और उनके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं गुट कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर कोई पार्टी भी मान ली गई। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।